तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे लिए ऐसे रोज रोज बाहर निकलना, तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते मेरी अम्मी को। वो बस किसी ना किसी तरह से बात उगलवाने की कोशिश करती हैं। मामा क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। अहमद, मामा मुझे माफ कर दे मामा। आपका सामना करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो। तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी सी हरकतें भी बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी वो? जीते जी मर गई। उसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता कि कोई उम्र थोड़ी थी उसकी बेवा होने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। इस उम्र में ये जिम्मेदारी भी आन पड़ी है मुझे। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, मौसम तो अच्छा है। अच्छा शायान, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम अपनी अम्मी को कब भेजोगे? जैसे अम्मी की सेहत कुछ बेहतर होगी वो आ जाएंगी। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। आमीन। बस कुछ दिनों तक वो ट्रैवल करने के काबिल हो जाएंगे तो आ जाएंगी। तुम घबराओ मत, मैंने सारी बात की हुई। देखो शायान, मेरे लिए ऐसे रोज रोज बाहर निकलना, तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते मेरी अम्मी को। वो बस किसी ना किसी तरह से बात उगलवाने की कोशिश करती हैं। तो फिर क्या करें? कोई नकली अम्मी बना के भेज देते। शायान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वैसे भी अभी जो मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे में शादी की बात। क्या हुआ घर के हालात को? देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था ये जहेज वगैरह का कोई लालच नहीं है, तो तुम ये फिक्र तो छोड़ दो। नहीं शायान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपी की शादी के बाद उनके ससुराल में फौतगी हो गई। उनके हस्बैंड भी हवालात में है। ऐसे में शादी की बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमने बताया था फोन पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पता नहीं कब सब ठीक होगा और हमारी शादी की बात होगी। खैर, अब अपना मूड मत खराब करो, मौसम बहुत अच्छा है, इस पे ध्यान। ठीक है, मैं नजम से बात करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। जी। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? अपना ख्याल रखना। अब मामा, आप कोई बात कह रही थी? बस यही कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवा रही थी, क्योंकि अब वो वादा निभाने का वक्त आने वाला है। अम्मी, ये क्या कर रही है? मेकअप कर रही हूँ, और क्या। लेकिन क्यों? आपको क्या एकदम सूझी है? भैया, अब मैं एक मशहूर मॉडल की माँ हूँ। अम्मी, पहले भाई को सही से मशहूर तो हो लेने दे, आप अभी से। और वैसे भी भाई के मॉडल बनने से आपका क्या ताल्लुक? मैड तो नहीं होगी तू? भाई बेटा किसका है? उसके साथ कहीं बाहर जाऊंगी तो सरझार मुंह फाड़ तो नहीं चली जाऊंगी ना, इसलिए तैयार होना मैं पहले ही सीख रही हूँ। तुम्हारे बाप ने तो खैर से कभी कोई ढंग की चीज ला कर नहीं दी, वरना मेरे साथ की औरतें इतना इतना मेकअप करती हैं ना। और वैसे भी ये तो औरतों के राइट्स है ना। राइट्स? हाँ हाँ, वही। अब तुम देखना दुनिया कैसे जलेगी मुझसे। क्यों? भाई से जलेगी, आपसे क्यों जलने लगी? बच्चा तो मेरा ही है ना, मैं अगर पाल पोस कर उसे बड़ा ना करती तो वो ये सब कुछ कैसे करता। हाँ, वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरी सिंपल सी है वो। हाँ, अब तो माँ पर तुझे भी प्यार आएगा। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है, और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए, इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। इसकी माँ बड़ी सियानी बनती, देख लूंगी।